मध्य क्षेत्र में मौजूद पवई झील मुंबई के एक बहुत बड़ी आबादी की लाइफलाइन के नाम से यह झील जानी जाती है, क्योंकि इस झील का मीठा पानी मुंबई की उस आबादी के पीने के काम आता है और इस झील के पानी को पीने लायक बनाता है इस झील के किनारे पर बना हुआ वाटर प्यूरिफायर ट्रीटमेंट प्लांट। यही प्लांट इस समय Z+ सुरक्षा प्रणाली से घिरा हुआ है। इस प्लांट को घेरने वाले हालांकि मिलिट्री के स्पेशल अल्ट्रा कमांडोज हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रही हैं कि वे जिस मुसीबत से उस प्लांट को बचाने में जुटे थे वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर खतरनाक है। तभी तो उनका ऑफिसर चिल्ला चिल्ला कर उन्हें यह हिदायत दे रहा है। यहाँ पहुँचने की जो एकमात्र सड़क सामने नजर आ रही है, उससे किसी की भी नजर एक पल के लिए नहीं हटनी चाहिए। सभी के हथियार अटैकिंग मोड पर होने चाहिए। सभी को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना है। और हाँ, यहाँ तुम्हें यह भी बता दिया जाना जरूरी है कि तुम्हारा सामना जिस मुसीबत से होने जा रहा है वे एक अलग तरीके की है, जिसके बारे में तुमने देखा सुना नहीं होगा। इसीलिए किसी को डरना नहीं है, किसी को पीछे हटना नहीं है। लक्ष्य हमारा एक ही रहेगा। कोई भी किसी भी तरीके से इस वाटर प्लांट तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मुंबई में विनाश का वो तांडव होगा जिसे देखकर पूरा विश्व कांप जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। सभी कमांडोज ने एक ही स्वर में बोला तो था, लेकिन किसी के भी समझ में नहीं आया कि क्या और क्यों होने जा रहा है। कुछ ने समझने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनके ऑफिसर के हाथ में थमा वायरलेस चीख उठा था। उधर से एक बेहद घबराहट भरी आवाज गूंजी। सर, हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं। उनका झुंड झील की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको ही कुछ करना होगा, नहीं तो मुंबई को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और सर, वायरलेस पर गूंजने वाली आगे की बातें उस अफसर ने नहीं सुनी। सुनता भी क्यों? सामने खड़े कमांडोज को आदेश देने में वह एक पल भी गंवाना जो नहीं चाहता था। अलर्ट! एवरीबॉडी अलर्ट! चीख कर यह आदेश देने के साथ ही उसने सभी कमांडोज के साथ अपनी आंखें सामने सड़क पर उधर जमा दी, जिधर से एक ऐसे तूफान के आने का अंदेशा था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी 2 मिनट भी पूरे नहीं गुजरे थे कि आंखों को दिखाई दिया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला तूफान, जिसमें शामिल 2 इंसान नजर आ रहे थे, लेकिन एक भी इंसान जैसा नहीं था। सभी के सभी शैतान दिखाई दे रहे थे। वे शैतान जिनके शरीरों का मांस चीथड़े बनकर लटका हुआ था, जिनके हाथों के नाखून भयानक तरीके से बढ़े हुए थे, जिनके चेहरे लाश की तरह नजर आ रहे थे, जिनके मुंह से लहू को सर्द कर देने वाली चित्कारें निकल रही थी, जिनके दांत एक दूसरे से टकराकर ऐसी किटकिटाहट की आवाज पैदा कर रही थी जो किसी की भी हड्डियों में सिहर पैदा कर सकती थी। सामने खड़े कमांडोज उन्हें देखकर स्तब्ध थे। अब उस अफसर के पास यह चिल्लाने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। फायर! अगले पल गोलियां बरसने लगी और उन शैतान ज़ॉम्बियों के शरीर निशाने बनने लगे। इन मुर्दों को गोलियां भला कितना रोक सकती हैं? ज़ॉम्बीज़ कमांडोज पर आकर गिर रहे थे। उनके शरीरों को कागज की तरह चीर फाड़ रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार का माहौल था। हड़कंप मच गया था और यह हड़कंप इस बात की गवाही दे रहा था कि मुंबई जैसा एक अच्छा खासा शहर विनाश के कगार पर खड़ा है। लेकिन 18 घंटे पहले ऐसा नहीं था। शहर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर मौजूद पहाड़ी से, जहां पर IIT बॉम्बे कॉलेज की नई बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी का जबरदस्त मस्ती से भरा फंक्शन चल रहा था और इस समय स्टेज पर IIT बॉम्बे कॉलेज के प्रिंसिपल रत्नाकर आप्टे सामने मौजूद अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स और टीचर्स को संबोधित कर रहे थे। 20 एकड़ में बनी IIT बॉम्बे की यह रेजिडेंशियल बिल्डिंग अपने आप में एक पूरी मिनी सिटी है। इसमें 1500 स्टूडेंट्स के रहने के लिए रूम्स तो बने ही हुए हैं, साथ ही उनके लिए एक बड़ा कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम,
मिनी हॉस्पिटल, क्लासरूम, कैंटीन, प्लेग्राउंड, पार्किंग की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस रेजिडेंशियल कॉलेज के जोन में रहने वाला आईआईटी का हर स्टूडेंट पूरी तरह सेफ है। सर, स्टूडेंट इस कॉलेज से बंक ना मार पाए, इसका भी इंतजाम किया गया है क्या? सामने मौजूद स्टूडेंट्स की भीड़ में से एक ने मजाकिया अंदाज में पूछा। बिल्कुल है। इस कॉलेज की 4 दीवारियां किसी किले की मोटी मोटी दीवारों जैसी बनी हुई हैं, जिनकी ऊंचाई 8 फुट तक है और उसके बाद भी उन पर कंटीली तारों की फेंसिंग की गई है। इसी के साथ इस कॉलेज में दाखिल होने वाले एकमात्र एंट्रेंस गेट को पूरी तरीके से कंप्यूटराइज बनाया गया है। वह अंदर से और बाहर से तभी खुलेगा जब इस कॉलेज की फैकल्टी या स्टूडेंट अपना वो आई कार्ड उसके स्कैनर से टच करेंगे, जो पूरी तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम से बना हुआ है। इसीलिए नो बंक, ओनली डिसिप्लिन, ओनली स्टडी। पर चिंता मत करो, आप यहाँ कॉलेज में हो, किसी जेल में नहीं, इसलिए यहाँ खूब पढ़ाई भी होगी और खूब मस्ती भी, जिसकी शुरुआत शेक्सपियर के फेमस ड्रामे रोमियो जूलियट से होने वाली है। इस बात पर सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और ये शेक्सपियर के ड्रामे में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्शन का टाइम था। इस ड्रामे के डायरेक्शन का जिम्मा नवीन नाम के जिस स्टूडेंट ने उठाया हुआ था, वो बुरी तरीके से झुंझला कर बोला, यार, प्ले शुरू होने में सिर्फ 3-4 मिनट बाकी हैं और हमारे प्ले की जूलियट शबा कहीं नजर नहीं आ रही। अभी तो यही थी, मैंने उसे मेकअप करने के लिए बोला था, बोली बस 1 मिनट में वॉशरूम होकर आती हूँ। शबा ने अपने दोस्तों से झूठ नहीं कहा था, लेकिन इस समय उसके कदम जिधर बढ़ रहे थे उधर वॉशरूम था ही नहीं। वो तो सुनसान बड़ी गैलरी में बढ़ती हुई कहीं और ही जा रही थी। लगभग भागते हुए शबा अपनी उस मंजिल पर पहुंची जो कॉलेज की लैब थी। उसने लैब के बंद दरवाजे को लगभग फुसफुसाकर नॉक किया। प्रोफेसर भास्कर, मैं शबा, ओपन द डोर प्लीज। तुरंत ही अंदर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। शबा एक झटके से दरवाजा खोलकर लैब के अंदर पहुंच गई। अंदर जो शख्स था उसका नाम प्रोफेसर कबीर भास्कर था, जिसके सामने एक बड़ी टेबल पर चारों तरफ कई छोटे बड़े कांच के बीकर रखे हुए थे, जिनमें अलग अलग प्रकार के केमिकल भरे साफ दिखाई दे रहे थे। प्रोफेसर भास्कर ने इस समय अपने एक हाथ में स्टार्टअप है, एक छोटा सा जिंदा खरगोश दबोचा हुआ था और दूसरे हाथ से वो उस खरगोश को एक इंजेक्शन लगाने में व्यस्त था। हैरानी से भरी उसके पास पहुंची शबा ने पूछा, आपने मुझे इस समय क्यों बुलवाया है प्रोफेसर? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने थे, इसीलिए तुम मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट लाइव देखना चाहती हो। आज जब सभी सेलिब्रेशन के मूड में हैं, तो मेरे पास मौका था कि मैं अपने एक बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट को इस बड़ी और आधुनिक लैब में करूं। इसे लाइव दिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सर, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपका कैसा एक्सपेरिमेंट है? बताऊंगा। वैसे मैंने सुना है तुम्हें खरगोशों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम इस प्यारे खरगोश से नहीं खेलोगी? प्रोफेसर भास्कर ने अपने हाथ में थमे उस खरगोश को शबा के हाथों में रख दिया। खरगोश को थामते हुए शबा पूरी तरीके से हड़बड़ाई। सर, उधर प्ले शुरू होने वाला है, मैं इस खरगोश से बाद में। अरे, बोलते बोलते शबा की नजर अचानक अपने हाथ में थमे खरगोश पर पड़ी। सर, ये खरगोश है तो बहुत प्यारा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से भाव मौजूद हैं। इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा है। शबा की बात सुनकर प्रोफेसर भास्कर की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा, लेकिन बात यही है सर। देखिए इसकी आंखें और इसके दांत। बस इतना ही बोल पाई शबा, क्योंकि अगले ही पल हिंसक हो उठे उस खरगोश ने अपने पहने दांत शबा की कलाई में गड़ा दिए।
दर्द की एक तेज लहर शबा के शरीर में दौड़ गई और उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल पड़ी जो दर्द की अधिकता से धीरे धीरे तेज होती चली गई। लेकिन शबा के हलक से निकलने वाली वे चीखें कॉलेज में होते फंक्शन के स्पीकर्स की तेज आवाजों में गुम होकर रह गई। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। कहानी का नाम है आईआईटी ज़ॉम्बे, जिसे लिखा है हनीफ अजहर ने, और मैं हूं आरजे आशीष भंडारी। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।